गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकांत। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। ये क्वेश्चंस, ये एग्जाम्पल जो है आपके बिल्कुल डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। सिर्फ आपको डेफिनेशन फॉलो करने हैं और बिल्कुल सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 से सॉल्यूशन। आपके पास गिवन है शो दैट इफ एफ A to B and G B to C are 1 1। आपके पास गिवन है F और G both are 1 1 function here to show GOF A to C is also 1 1। हमें शो करना है कि GOF जो है फंक्शन वो 1 1 होगा। तो गाइस देखिए, आपको किसी फंक्शन को 1 1 शो करना है तो आप डेफिनेशन आप क्या फॉलो करते हैं, किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं? आप f of x1 एंड f of x2 लेट करते हैं और शो करते हैं x1 इक्वल टू x2। तो गाइस बिल्कुल सेम वही काम हम यहां भी करेंगे। हम यहां पर लेट करके चलेंगे, लेट गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2। अगर हमने शो कर दिया x1 इक्वल टू x2 है, देन ये फंक्शन जो गॉफ है आपका, ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो देखते हैं गाइस, दिस कैन बी रिटन एज g ऑफ f of x बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। आप इसे ऐसे एक्सपेंड कर देंगे, g ऑफ f of x2। अब गाइस देखिए, g आपके पास ये g है और ये इसका डोमेन का एलिमेंट है। सपोज इसके लिए ये x है, g ऑफ x1, g ऑफ x2, इस टाइप से आप कंसीडर कीजिए। तो गाइस देखते हैं, g सिंस g आपके पास क्या है, g इज 1 1। g आपके पास 1 1 है, कहां से? b से c का। अब बस आपको ये देखना है कि f ऑफ x1 इस b डोमेन का एलिमेंट है। x1 बिलोंग्स टू, x1 आपका कहां से एलिमेंट? इस x से है। x1 x2 बोथ आर एलिमेंट ऑफ a, ये इसका एलिमेंट है। तो अब देखिए गाइस, x1 x2 a में बिलोंग करेंगे, f में पुट करेंगे, b में आ जाएंगे। तो इसका मतलब f ऑफ x1 कहां बिलोंग करेगा? ये देखिए गाइस, x1 सिंस x1 and x2 are element of a set A, so therefore f of x1 and f of x2 both are element of set B। ये set B में होंगे, ये आपके होंगे set B में। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये G के डोमेन से एलिमेंट आ गए, इसमें पुट करेंगे और G ऑफ f of x1 कहां आ रहा होगा? आपका C में आ रहा होगा। तो सिंस G is 1 1, so f of x1 is equals to f of x2। Since g is 1 1, g आपका 1 1 फंक्शन है, g 1 1 है, इसलिए ये आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। से f of x1 is equal to f of x2। अब सिंस f 1 1 है, f भी आपके पास गिवन है कि 1 1 है, तब गाइज x1 x2 तो आपके एक एलिमेंट है। तो सो f is 1 1, so therefore x1 is equals to x2 आ जाएगा आपके पास, सिंस f is 1 1। आपने गाइस लेट करके चले थे कि गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2। आपने शो कर दिया x1 इज इक्वल टू x2, सो देयरफॉर गॉफ इज 1 1 फंक्शन। गॉफ आपका 1 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे शो करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 19। बोला शो दैट इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c आर ऑन टू। ये अगर ऑन टू है, इट मीन्स कि f and g both are on to here, then आपको शो करना है गॉफ a to c is also on to। गॉफ भी आपका क्या होगा? on to। गाइस इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको on to शो करने के लिए आप क्या करते हैं? आपके पास सपोज एक फंक्शन है, f is a function from a to b, तब आप क्या करते थे? गॉफ शो करने, फंक्शन को on to शो करने के लिए एक एलिमेंट आप अपने बी में ढूंढते थे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको, मतलब कोडोमेन में एक एलिमेंट लेते थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक डोमेन में एलिमेंट ढूंढते थे, जो आप फंक्शन पुट करने से आपके पास फंक्शन पुट करने से इस कोडोमेन का एलिमेंट आ जाता था। तो वही काम हम यहां भी करेंगे। इसके डोमेन में हम इसके कोडोमेन में एक एलिमेंट लेंगे। सो आप लेट कर लीजिए, लेट सी बिलोंग्स टू दिस सेट सी, कैपिटल सेट है, ये स्मॉल एलिमेंट है। बी आर्बिट्री एलिमेंट, कोई भी आपने एलिमेंट ले लिया, बी आर्बिट्रेरी। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमें ए में एक एलिमेंट ढूंढना है जिसे हम अपने गॉफ में पुट करेंगे और आपको सी मिल जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अब इसके लिए हम काम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन कंडीशन से। हमारे पास ये कंडीशन दोनों गिवन है। सी से हम स्टार्ट करेंगे, सी बिलोंग कर रहा है सी में, तो आप जी से यहां से स्टार्ट कीजिए। सी इसमें इसका एलिमेंट है, जहां से आपके पास अब कंडीशन वहां चलेंगे। अब सी के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक एलिमेंट, सी आपके पास ही है, तो गाइस सिंस जी क्या है?
G इज ऑन टू, G इज ऑन टू, अगर G आपके पास ऑन टू है, सो C के कॉरस्पॉन्डिंग, सो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू C देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक आपको एलिमेंट मिलेगा किसमें, B में, सच दैट G में आप इस एलिमेंट को पुट करेंगे और आपको ये C मिल जाएगा। आपने क्या किया, एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि G क्या है, ऑन टू है, ऑन टू है तो कोडोमेन के एक एलिमेंट, G कहां से कहां तक का फंक्शन है, B से C का, C के कॉरस्पॉन्डिंग B में आपको डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा कि आप उसे अपने फंक्शन पुट करेंगे, आपको इसको डोमेन का एलिमेंट मिल जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल था। अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको मिल गया एक एलिमेंट B में, अब आपका F जो है A से B का B फंक्शन ये भी ऑन टू है, सिंस F इज ऑन टू, सो देयरफॉर corresponding to B in B, अब B के corresponding there exist an element in A में आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा सच दैट F में आप ये A पुट करेंगे, आपको ये B मिल जाएगा, ये आपको B मिल जाएगा। अब हमारा ये तो हमारी गिवन कंडीशन थी, बट हमें इस गिवन कंडीशन से क्या निकाल के लेके आना था, अब हमें काम करना था नाउ अपना गॉफ पर। देखते हैं गॉफ में, इसका मतलब हमें इस सेट में ए में एक एलिमेंट ढूंढना था, तो वो एलिमेंट तो हमें ए में मिल चुका है, ये देखिएगा इसे ए है, इसे अगर हम अपने गॉफ में पुट करें और सी मिल जाए तो हमारा गॉफ ऑन टू हो जाएगा। तो हमें तो एक एलिमेंट सी में हमने लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए में हमें एक एलिमेंट ढूंढना था, वो हम ढूंढ चुके हैं, ए में एक एलिमेंट आपको मिल चुका है ये। अब देखिए गॉफ में हम ए पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाए सी, तो देखिएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए, अब आपके पास एफ ऑफ ए क्या है, एफ में ए आप पुट करते हैं तो बी आ रहा है, तो इसका मतलब जी ऑफ बी, जी ऑफ बी आपके पास क्या है सी, तो ये आ गया गाइस आपके पास सी। गॉफ में आपने ए पुट किया, सी आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इस सी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ए में एक एलिमेंट ए मिल चुका है, क्या इस सी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक एलिमेंट अपना सेट ए में ढूंढ लिया है कि जिसे आपने गॉफ में पुट किया और आपको ये कोडोमेन का एलिमेंट मिल चुका है गॉफ के। सो देयरफॉर एफ इज, सो देयरफॉर गॉफ इज ऑन टू, तो आपका जो ये जी गॉफ है ये क्या हो गया, ऑन टू हो जाएगा। इस तरह से गाइस आप ये एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 20 would consider functions f and g such that composite गॉफ is defined and is 1 1। आपके पास क्या है, आपको दो फंक्शन है आपके पास f और g, आपको इस तरह से आपने एक फंक्शन बनाने पड़ेंगे जिससे कि गॉफ फंक्शन जो आपका 1 1 हो। देन पूछा उसने आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरी 1 1, तो क्या f और g दोनों का 1 1 होना जरूरी है। गाइस देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे, ऐसे फंक्शन अपने कंसीडर करेंगे जिसमें f और g कोई एक फंक्शन ऐसा आप ले लेंगे जो 1 1 ना हो, बट गॉफ हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि 1 1 हो जाए। तो गाइस देखते हैं हम ऐसा एग्जांपल ढूंढ पाएंगे कि नहीं। इसका सॉल्यूशन देखिए, आप एक फंक्शन f a से b आप डिफाइन कर लीजिए, दिस फंक्शन से f इज फ्रॉम अ सेट 1 2 3 4 एंड कोडोमेन ऑफ f इज 1 2 3 4 5 6 आपने ही ले लिए। इसमें हम मैप कर लेते हैं, 1 maps to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4। इसका मतलब ये जो आपने फंक्शन यहां कंसीडर किया है, तो कंसीडर f फ्रॉम अ सेट 1 2 3 4 टू 1 2 3 4 5 6, ये आपने कंसीडर किया, एंड दिस इज डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x। ये आपका फंक्शन यहां पर हो गया f। अब गाइस कंसीडर कर लीजिए g, g इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 टू 1 2 3 4 5 6, सेम सेट टू सेम सेट डिफाइन कर लेते हैं, बट डिफाइंड एज g ऑफ x इज इक्वल्स टू x फोर, x इज 1 2 3 4 एंड। अब आपको एक ऐसे, ये हम ले लेते हैं हेयर f आपका 1 1 ले लिया, g ऐसा ले लेते हैं जो 1 1 ना हो, तो क्या है एक पॉइंट दो पॉइंट से सेम इमेज आनी चाहिए, 2 पॉइंट से, तो ले लेते हैं g ऑफ 5 एंड g ऑफ 6 गिव सेम
वैल्यू 5, मतलब इससे सेम एलिमेंट आपका 5 आ रहा है। तो गाइस जी आपने डिफाइन किया है ऐसा फंक्शन, दिस इज योर जी defined as 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मैपिंग आपने किस टाइप से ली हुई है, f1 से 1 है, 2 से 2 मैप करेगा, 3 to 3 4 to 4, बट 5 से 5 एंड 6 से भी आपका 5 मैप करेगा। तो हियर गाइस f आपका 1 1 है क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट से मैपिंग जा रही है, 1 1 मैपिंग ही जा रही है, मतलब 1 से एक ही एलिमेंट पर मैप कर रहा है। बट यहाँ पर गाइस आपके पास 5 और 6 से सेम इमेज आ रही है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से सेम इमेज आ रही है। तो गाइस ये आपका 1 1 नहीं है, ये आपका 1 1 नहीं है। तो आपके पास ये देखना था आपको, f is 1 1 but g is not, clearly f is 1 1 and g is not 1 1, जी आपका 1 1 नहीं है। तो अब आपको ऐसा कंपोजिट फंक्शन जो गॉफ है वो डिफाइन करना होगा कि वो 1 1 होना चाहिए। तो गाइस देखते हैं गॉफ, गॉफ आपका क्या बनेगा। गॉफ फंक्शन जो डिफाइंड होगा वो क्या होगा, f की डोमेन क्या है, ये रही 1 2 3 4, आप यहां से स्टार्ट करेंगे। इसकी कोडोमेन क्या आएगी, जो जी की कोडोमेन होगी, जी की कोडोमेन क्या है, ये रही। तो 1 2 3 4 5 6। तो गाइस अब इससे दिस इज डिफाइंड एज, ये हमने जो डिफाइन किया ऑफ एक्स, इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा क्या ये बन रहा है, इन दोनों का कंपोजिशन जब बनाएंगे तो देखिए 1 से f में आप जब 1 पुट करेंगे, देखिए गॉफ में हमने 1 पुट किया तो क्या आएगा, g f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 क्या है, f में आप 1 पुट करेंगे 1 आ रहा है, g में 1 पुट कर रहे हैं 1 आ रहा है, तो ये आ गया। गॉफ में आप 2 पुट कर दीजिए तो f ऑफ 2 से आपका ये 2 आएगा और g ऑफ 2 भी 2 आ रहा है। गॉफ एट 3 पर g ऑफ f ऑफ 3 और दिस इज g ऑफ 3, दिस इज 3। गॉफ ऑफ 4 से g ऑफ f ऑफ 4, ये आएगा g ऑफ 4, दिस इज 4। तो गाइज इसके सभी एलिमेंट डोमेन के आपके सारे एलिमेंट से एक एक सिंगल सिंगल मैपिंग आ रही है। तो गाइज ये जो आपका गॉफ है, ये दिस इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 है, देयरफॉर गॉफ इज 1 1, गॉफ आपका 1 1 हो जाएगा। इस तरह से आप अपना गॉफ डिफाइन करेंगे। और देखना चाहते हैं तो गाइस यहाँ से देखिए वेन डायग्राम से भी हम जब f लेंगे 1 से, जब इसका 1 ले रहे हैं तो ये 1 से 1 मैप कर रहा है, एंड देन यहाँ से ये 1 यहाँ मैप कर रहा है, फिर अगेन 2 से 2 और g का 2 से 2। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट आपका 1 से गॉफ 1 मैप करेगा, ये 2 से ये 2 मैप करेगा, 3 से ये 3 और 4 से ये 4। तो ये गॉफ जो आपका होगा ये 1 1 हो जाएगा, 1 एलिमेंट से 1 इमेज आ रही है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल नंबर 21 बोला आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरी ऑन टू इफ गॉफ इज ऑन टू। अगर आपका गॉफ ऑन टू है तो क्या एफ और जी इनका ऑन टू होना जरूरी है। तो गाइस देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एफ और जी अगर ऑन टू नहीं हो बट गॉफ आपका ऑन टू हो जाएगा। एफ और जी में से हम ऐसा ढूंढ लेंगे जो ऑन टू नहीं होगा, लेकिन हम शो कर देंगे गॉफ तो ऑन टू होगा। तो इसके लिए इन दोनों का ऑन टू होना जरूरी नहीं है। तो गाइस देखते हैं, आप f डिफाइन कर लेते हैं एक फंक्शन। देखिए एक आपने ले लिया f इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, इसके एलिमेंट भी ले लीजिए 1 2 3 4, और मैपिंग आप इससे करेंगे 1 से 1 2 to 2 3 to 3 एंड 4 to 3। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन अब आपका ऑन टू नहीं है क्योंकि इसके रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आ रही और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो f इज नॉट ऑन टू हेयर, f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं है। एक गाइस g अपना फंक्शन डिफाइन कीजिए, इसमें एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3, g आपके पास ये डिफाइंड हो गया एक फंक्शन दिस सेट टू दिस सेट, ये डोमेन हो गई जी की, ये कोडोमेन। 1 से मैप करिए 1 2 से 2 to 2, 3 से 3 एंड 4 से भी 3। तो देखिए गाइस g ऑन टू है आपका हेयर, g इज ऑन टू, g इज ऑन टू, g आपका ऑन टू है, g ऑन टू है। अब आपको बात करनी है गॉफ ऑन टू। तो देखिए आपके लिए बोला था गॉफ ऑन टू हो, बट क्या इन दोनों का ऑन टू होना जरूरी, तो f तो ऑन टू नहीं है, तो समझो दोनों का ऑन टू होना जरूरी नहीं होगा। अब गॉफ की हम बात कर लेते हैं। तो गॉफ देखिए इसी मैपिंग से देख लेते हैं, जी कंपोजिशन हम गॉफ की बात करें तो इस तरह से आएगा। देखिए 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट 1 मिल रहा है, ये देखिए
इसकी प्री इमेज 1 की प्री इमेज मिल रही है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 और इसकी इमेज ये आ गई प्री इमेज 2 की प्री इमेज, इस 2 की प्री इमेज 2, तो इस 2 से एक प्री इमेज ये आ जाएगी गॉफ की, एंड 3 से इसकी 3 और 4 दोनों ही है, तो आप कोई भी प्री इमेज ले सकते हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट की प्री इमेज है, मतलब रेंज और कोडोमेन बोथ आर सेम, सो हियर गॉफ इज ऑन टू, गॉफ इज ऑन टू हेयर, गॉफ आपका ऑन टू हो जाएगा। बस आपको इस तरह से अपना फंक्शन डिफाइन करना होगा, एफ और जी ऐसे लेने पड़ेंगे जो ये हो, बट ये आपका यहाँ पर एफ ऑन टू नहीं होगा, जी ऑन टू है और गॉफ भी ऑन टू है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक बात और हम बताए थे नोट डाल के, कि नोट क्या होगा आपके लिए। अगर गाइस आपका गॉफ, फर्स्ट पॉइंट, गॉफ इज 1 1, अगर गॉफ 1 1 है, सो दिस इंप्लाइज आपका जो एफ होगा, एफ इज 1 1 होगा। अगर गॉफ 1 1 है, सो देन एफ 1 1 होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका गॉफ इज ऑन टू है, तो गाइस आपका जी ऑन टू होगा, आपका ऑन टू हो जाएगा। मतलब ये आपको याद रखने होंगे पॉइंट, गॉफ अगर 1 1 है, देन एफ का 1 1 होना जरूरी है, एफ 1 1 होगा, और गॉफ अगर ऑन टू है तो जी ऑन टू। इसका मतलब गाइस आ गया कि हमने भी शो किया 20 एग्जाम्पल में कि आपका गॉफ 1 1 था, तो हमने एग्जाम्पल लिया कि वहां पर हमारा एफ 1 1 था, जी 1 1 नहीं था। बट अगर उसका मतलब एफ 1 1 है तो गॉफ आपका 1 1 है, अगर गॉफ 1 1 है तो एफ भी 1 1 होगा। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लिया कि आपका जी ऑन टू है, देन आपका गॉफ ऑन टू है, तो गाइस अगर गॉफ ऑन टू होगा देन जी भी ऑन टू होगा। इस तरह से दोनों आपके एग्जाम्पल हो गए, कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो इस तरह से देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example number 22, where let f is a function from a set 1 2 3 to set a b c be 1 1 and on to function। ये आपके पास f जो है 1 1 and 2 दोनों है, given by f of 1 1 से आपका a आ रहा है, f of 2 2 से आपके पास मैपिंग b आ रही है, 3 से c आ रही है। शो करना है, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम अ सेट दिस टू दिस, मतलब ए बी सी से आपका 1 2 3 फंक्शन डिफाइन है इस तरह से, सच दैट कि गॉफ आपका आइडेंटिटी ऑन एक्स होगा, ये आपको शो करना है, एंड फॉग इज आइडेंटिटी ऑन वाई होगा, वेयर एक्स एंड वाई आर दीज टू सेट्स। अब गाइस हमें लेके आना है, गॉफ को शो करना है कि आइडेंटिटी ऑन एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, जिससे जो एलिमेंट आप पुट करें वही आए। देखते हैं ऐसा अगर इसमें है तो काम हमारा बन जाएगा। तो उसके लिए हमें अपना ये फंक्शन देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ना, ये हमें बात करनी पड़ेगी। तो हमें एक ऐसा फंक्शन अपना ये कंसीडर हमें करना पड़ेगा, कंसीडर जी जो है आपका फंक्शन ए बी सी टू 1 2 3, इसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज जी में आप ए लिखेंगे 1 आएगा, जी में बी लिखने से आपका 2, जी में 3 सी लिखने से आपका, आप इस तरह से ये जी अपना हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें बात करनी है गॉफ की, तो गॉफ देखिए आप, गॉफ हमें शो करना है, तो हम फर्स्ट गॉफ अपना डिफाइन करते हैं, कहां से कहां तक मैपिंग जाएगी। तो एफ की डोमेन क्या है, ये आ गए आपके 1 2 3। जी की कोडोमेन क्या है, जी की कोडोमेन भी है आपके पास 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि जी इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स, सेम सेट से सेम सेट का फंक्शन है, दैट इज जी इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स। सेम सेट से सेम सेट का फंक्शन, तभी आइडेंटिटी ऑन एक्स हम बता पाएंगे। तो अब ये हमें देखना है कि जी में, मतलब गॉफ में आप 1 लिखने से 1, 2 लिखने से 2 और 3 लिखने से 3 आता है या नहीं। तो देख लेते हैं गाइस, गॉफ में आपने 1 लिखा तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एफ ऑफ 1 आ गया। अब एफ में 1 लिखने से क्या आ रहा है आपके पास, ए, जी ऑफ ए। जी में ए लिखने से क्या आ रहा है आपके पास, हमने डिफाइन किया जी में ए लिखने से 1 आ रहा है। सिमिलरली आप गॉफ में आप 2 पुट करेंगे, ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ में 2 लिखने से आपके पास मिलेगा बी, और जी में बी लिखने से 2 मिल रहा है। गॉफ में 3 की बात कर लेते हैं, तो ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ में 3 लिखने से आपको मिलेगा सी, और जी में 3 लिखने से मिलेगा आपको सी लिखने से मिल गया आपको 3। तो ये गॉफ में 1 लिखने से 1, 2 लिखने से 2 और 3 लिखने से आपको 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट से एक एक एलिमेंट मैप कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये आपका क्या शो करेगा कि हर एक एलिमेंट से इसी के सेट के एलिमेंट, सेम सेट से सेम सेट के एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास। तो इसका मतलब जी, सो दिस इंप्लाइज गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x इन अ सेट x। ये आपके पास फंक्शन आ गया। सो दिस इज, अब ये आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ x, आई में x लिखने से ही आएगा। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x in a set x, so this implies golf is identity on a set x,
ये आपका आइडेंटिटी ऑन एक्स के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली गाइस हम इसकी बात कर लेंगे। सिमिलरली फॉग इज आइडेंटिटी ऑन वाई आ जाएगा। सेम आप ऐसे करेंगे इसमें भी, तो सेम आपके पास जब आएगा तो इसी तरह सारे एलिमेंट इसके ये आ जाएंगे। बस आपको यहाँ क्या ए से आप जी का फंक्शन लेंगे, जी का डोमेन पुट करेंगे, मतलब ये आपके पास आ जाएगा। फॉग में आप पुट करेंगे जी के डोमेन का ए पुट करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा। फॉग में जब आप बी पुट करेंगे तो आपके पास ये बी आ जाएगा। फॉग में आप जब सी पुट करेंगे सी आ जाएगा। सेम जब ऐसे ही ओपन करेंगे, एक मैं ओपन ये वाला करके दिखा देता हूँ, सी वाला, ये आ गया एफ ऑफ जी ऑफ सी। अब जी में सी लिखने से आपको क्या मिलेगा 3, एफ में 3 लिखने से आपको क्या मिलेगा सी। तो फॉग में सी लिखने से सी, सिमिलरली इसमें बी लिखने से बी, ए लिखने से। सो दिस इज दिस एम्प्लॉइज फॉग ऑफ वाई is y for all y in a set y। इस तरह से आपके पास ये आ गया। सो दिस एम्प्लॉइज f of g fog is identity on a set y। सेम इसी तरह आइडेंटिटी ऑन y, और ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह से गाइस आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हमने गाइस इस पर बात की एक पार्टिकुलर एग्जांपल पर, बट ये रिजल्ट जो है इन जनरल ट्रू रहेगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। इन जनरल मींस कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f is a function from x to y and g is a function from y to x, then fog is identity on y and golf is identity on x। this result is generally true। ये आपका इन जनरल आपका ट्रू रहेगा। गाइस इस तरह से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।